नमस्कार, मैं कुमार राव, आप देख रहे हैं स्टार मिथिला। ये दरभंगा बाईपास की तस्वीर है। दरभंगा बाईपास जो कि काकर घाटी से सीसो के बीच बन रहा था, बन करके पूर्ण रूप से अब तैयार हो गया है। इलेक्ट्रिफिकेशन का भी कार्य फाइनल हो चुका है। इस वीडियो में हम इसी बाईपास लाइन की चर्चा करने वाले हैं। स्क्रीन पर बाईपास की तस्वीर आपको चल रही होगी और हम लोग अभी काकर घाटी की ओर से निकले हैं ट्रेन से और उसी स्थान तक जाएंगे जहां पिछली बार वीडियो को हम अंत किए थे, यानी कि रानीपुर ढाला के समीप अवस्थित एक उजला कलर का मकान। उस वक्त पटरी बिछाने का कार्य लगभग पूरा हो चुका था, इलेक्ट्रिफिकेशन का कुछ कार्य बाकी था। हमारी वीडियो लगातार स्क्रीन पर चल रही है और हम लोग धीरे धीरे रानीपुर यानी कि दरभंगा की ओर बढ़ रहे हैं। यही ट्रैक आगे जाकर के बाईपास लाइन में मिल जाती है। इस बाईपास लाइन को मिलाने का उद्देश्य, अगर भविष्य में सहरसा से कोई ट्रेन वाया झंझारपुर चलाई जाती है, जिस प्रकार से अभी गरीब रथ स्पेशल एक्सप्रेस का परिचालन किया जा रहा है, तो इस स्पेशल एक्सप्रेस ट्रेन में सरायगढ़ में और दरभंगा जंक्शन पर आने के बाद इंजन बदलना पड़ता है, जिसमें करीब आधे घंटे से अत्यधिक समय गुजर जाते हैं। इस समय को खत्म करना है। अगले आने वाले कुछ समय के बाद जब अररिया गलगलिया रेल लाइन फाइनल होगा, पूर्ण रूप से तैयार हो जाएगा, तब इस रूट से कई सारी ट्रेनों की परिचालन की जा सकती है। हम लोग अभी एक रेल ढाला क्रॉस किए हैं और आप देख सकते हैं पूर्ण रूप से पटरी बिछा हुआ है, ब्लास्ट दी गई है। अगर प्रिंट मीडिया की माने तो पिछले 2-4 रोज पहले प्रकाशित खबर के मुताबिक 10 से 12 के बीच में इसका CRS निरीक्षण होना है इस बाईपास रेल लाइन का। लेकिन अगर कुछ रेलवे के आधिकारिक सूत्रों की माने तो इसका CRS निरीक्षण 15 अथवा 17 सितंबर को किया जा सकता है। लेकिन ये तय है जो अगले आने वाले दूसरे सप्ताह में इसका CRS निरीक्षण पूरा कर लिया जाएगा और CRS निरीक्षण के उपरांत बाईपास रेल लाइन से ट्रेनों की परिचालन की जा सकेगी। आप देख सकते हैं हम लोग गोपालपुर के आसपास पहुंच चुके हैं। दरभंगा बाईपास रेल लाइन में गोपालपुर गांव पड़ता है और गोपालपुर के आसपास हम लोग पहुंच चुके हैं। पटरियां बिछी हुई है, ट्रैक बिछा हुआ है, स्लीपर सारे तैयार हैं, ब्लास्ट का काम भी पूरा हो चुका है। और अगर ऊपर आपको दिख रहा होगा तो ऊपर में आपको केबल लगा हुआ दिखेगा, वायर लगा हुआ। इलेक्ट्रिफिकेशन का भी कार्य पूरा कर लिया गया है। हम लोग धीरे धीरे रानीपुर की ओर बढ़ रहे हैं। तो इस बाईपास रेल लाइन को बनने के बाद हम कई सारी ट्रेनों की उम्मीद कर सकते हैं जो दरभंगा रक्सौल के रास्ते आगे नई दिल्ली की ओर जा आ सकेगी। दोनों ट्रैक अब हम लोगों का अलग हो गया है। जो एक दरभंगा के लिए मुड़ गई है, जिसपे मेरी अभी ट्रेन चल रही है, और दूसरा ट्रैक अभी बाईपास लाइन के लिए मुड़ गई है। और आप देख सकते हैं काम चल रहा है, जो लेबर मजदूर हैं वो कार्य कर रहे हैं। ऊपर इलेक्ट्रिक वायर लगा हुआ है और ये नई वाली पटरी जो अभी तैयार की गई है बाईपास रेल लाइन की है। हम लोग उसी रेल ब्रिज के पास पहुंच चुके हैं जो पहला रेल ब्रिज पड़ता है काकर घाटी स्टेशन छोड़ने के बाद। और आप देखिए इस ब्रिज पे भी पटरी बिछाने का कार्य पूरा कर लिया गया है। ऊपर इलेक्ट्रिफिकेशन का कार्य फाइनल है। इसमें वेल्डिंग का कुछ कार्य वगैरह चल रहा है। तैयारी बाईपास रेल लाइन को लेकर के काफ़ी तेज़ है। आने वाले समय में इस बाईपास रेल लाइन के साथ साथ सरायगढ़ में और ललित ग्राम में जो बाईपास बन रहा है, इन सभी बाईपास रेल लाइन को पूरा होने के बाद इंजन बदलने की समस्या का एक बहुत बड़ा समाधान निकलेगा। सहरसा से भी जब ट्रेन खुलती है तो झंझारपुर आने के क्रम में सरायगढ़ में इंजन चेंज करना पड़ता है। दरभंगा से रक्सौल जाने के क्रम में इंजन चेंज होता है दरभंगा में। ललित ग्राम से अगर दरभंगा की ओर ट्रेन आती है तो ललित ग्राम में ट्रेन का इंजन चेंज करना पड़ता है। तो ललित ग्राम में भी एक बाईपास का निर्माण कार्य चल रहा है। तो इन सभी बाईपास रेल लाइन का निर्माण कार्य काफ़ी गति में चल रहा है। हालांकि ललित ग्राम का बाईपास इस वर्ष के अंत तक बनने की उम्मीद है, क्योंकि एक ब्रिज का काम चल रहा है, उसमें करीब अभी 1.5 से 2 महीने का समय लगेगा। और आप देख सकते हैं हम लोग अब रानीपुर के समीप पहुँच चुके हैं और धीरे धीरे आपको वो घर दिखना शुरू हो गया होगा। और इलेक्ट्रिफिकेशन का काम और पटरी बिछाने का कार्य, ब्लास्ट डालने का कार्य, ये सारा कार्य लगभग यहाँ फाइनल हो चुका है। से पूर्व यहाँ तक की वीडियो आपको दिखाए हुए हैं। ये बाईपास रेल लाइन पूर्ण रूप से बन के तैयार है। अगले आने वाले दूसरे सप्ताह में 15 अथवा 17 सितंबर को इस बाईपास रेल लाइन का CRS निरीक्षण होने का उम्मीद है। अगर CRS निरीक्षण इसका हो जाता है तो अगले कुछ दिनों के बाद इस बाईपास रेल लाइन से ट्रेनों की परिचालन की उम्मीद की जा सकेगी। अन्य जानकारी के लिए आप जुड़े रहें स्टार मिथिला से। हम बहुत जल्द अगली तस्वीर के साथ हाजिर होंगे जो अपने क्षेत्र मिथिला से होगा। धन्यवाद। आप देख रहे हैं स्टार मिथिला।